हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम मेकर पर। तो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के री एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट दूसरा। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, जिससे कि अगली वीडियो क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 26। भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एक वैधानिक समवायित निकाय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 2006, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 2003 या फिर ऑप्शन डी 2010। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2003 में भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 2003 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 27। पैरा शूटिंग प्रतिस्पर्धा में मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2021 किसने जीता? ऑप्शन ए अवनी लेखरा, ऑप्शन बी मनु भाकर, ऑप्शन सी गगन नारंग या फिर ऑप्शन डी अपूर्वी चंदेला। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अवनी लेखरा ने पैरा शूटिंग प्रतिस्पर्धा में मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2021 अवनी लेखरा ने जीता था। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किसने तानसेन सम्मान 2020 जीता? ऑप्शन ए मंजू मेहता, ऑप्शन बी डालचंद शर्मा, ऑप्शन सी उल्लास कसालकर या फिर ऑप्शन डी सतीश व्यास। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सतीश व्यास। तानसेन सम्मान 2020 सतीश व्यास ने जीता था। और दोस्तों, ये जो सतीश व्यास हैं ये संतूर बजाते हैं और इनके जो पिता हैं ये एक भारतीय शास्त्रीय गायक हैं जिनका नाम CR व्यास है। क्वेश्चन नंबर 29। सहमात शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी शतरंज, ऑप्शन सी क्रिकेट या फिर ऑप्शन डी बैडमिंटन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शतरंज। सहमात शब्द का प्रयोग शतरंज खेल में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2019 में अपनी पुस्तक एन एरा ऑफ डायनेंस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार गैर कथा साहित्य प्राप्त किया? ऑप्शन ए शशि थरूर, ऑप्शन बी साइरस मिस्त्री, ऑप्शन सी जेरी पिंटू या फिर ऑप्शन डी अरुण शौरी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शशि थरूर। दोस्तों, ये जो शशि थरूर हैं ये एक भारतीय राजनीतिक लेखक और कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं जिन्होंने वर्ष 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन नंबर 31। शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए कथक, ऑप्शन बी भरतनाट्यम, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी या फिर ऑप्शन डी मणिपुरी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कथक। और दोस्तों, ये जो शंभू महाराज हैं ये लखनऊ घराना से संबंधित हैं और इनके दो बड़े भाई थे जिनका नाम अच्छन महाराज और लच्छू महाराज था, जिसमें ये सबसे छोटे थे। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा रैकेट से खेला जाने वाला एक खेल है? ऑप्शन ए बेसबॉल, ऑप्शन बी वॉलीबॉल, ऑप्शन सी क्रिकेट या फिर ऑप्शन डी सिक्वेश। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सिक्वेश। दोस्तों, ये जो सिक्वेश खेल है इसका आविष्कार ब्रिटेन के हैरो स्कूल में सन 1830 ईस्वी में हुआ था, जो कि ये एक रैकेट खेल है जिसमें दो खिलाड़ी एक छोटी खोखली रबर गेंद से 4 दीवारों वाले कोर्ट में खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। 21 जनवरी 2022 को 3 राज्यों ने अपना 50वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। निम्नलिखित में से कौन सा इन तीनों में से एक नहीं है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी त्रिपुरा या फिर ऑप्शन डी मणिपुर। तो दोस्तों, इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी नागालैंड। दोस्तों, हर वर्ष 21 जनवरी को भारत देश की सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करने के लिए त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय राज्य अपना स्थापना दिवस मनाते हैं, जिसमें से 21 जनवरी 2022 को इन 3 राज्यों ने अपना 50वां राज्य स्थापना दिवस मनाया है, जिसमें से नागालैंड नहीं है, इसलिए इसमें क्वेश्चन में सही आंसर नागालैंड है। क्वेश्चन नंबर 34। प्रकाशिकी में किसी पदार्थ के अपवर्तनांक को N=C/V सूत्र द्वारा वर्णित किया जाता है, जहां C है क्या है? ऑप्शन ए माध्यम में प्रकाश की गति,
ऑप्शन बी वक्रता केंद्र, ऑप्शन सी गोले की त्रिज्या, या फिर ऑप्शन डी निर्वात में प्रकाश की गति। तो दोस्तों इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी निर्वात में प्रकाश की गति, जिसमें से एन का अर्थ है अपवर्तनांक और वी का अर्थ है माध्यम में प्रकाश की गति। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को कालिदास सम्मान प्रदान नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए शास्त्रीय संगीत, ऑप्शन बी शास्त्रीय नृत्य, ऑप्शन सी कठपुतली, या फिर ऑप्शन डी प्लास्टिक कला। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कठपुतली के क्षेत्र में। कठपुतली के क्षेत्र में कालिदास सम्मान प्रदान नहीं किया जाता है। और दोस्तों ये जो कालिदास सम्मान है ये भारत में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित कला पुरस्कार है और इस पुरस्कार का नाम प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय संस्कृत लेखक कालिदास के नाम पर रखा गया है। कालिदास सम्मान पहली बार 1980 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 36, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ कौन सा है? ऑप्शन ए भारत का शेल्फ, ऑप्शन बी हिंद महासागर शेल्फ, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर में शेल्फ, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर में साइबेरियाई शेल्फ। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर में साइबेरियाई शेल्फ। क्वेश्चन नंबर 37, NBFC MFI के लिए न्यूनतम और अधिकतम ब्याज दर के बीच व्यक्तिगत ऋणों के लिए अनुमत अधिकतम अंतर कितना है? ऑप्शन ए 4% से अधिक नहीं हो सकता है, ऑप्शन बी 2% से अधिक नहीं हो सकता है, या फिर ऑप्शन सी 2% से कम नहीं हो सकता है, या फिर ऑप्शन डी 4% से कम नहीं हो सकता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 4% से अधिक नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना थीं जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? ऑप्शन ए विद्या गौरी अतकरी, ऑप्शन बी निवेदिता अर्जुन, ऑप्शन सी रुक्मणी देवी अरुंडेल, या फिर ऑप्शन डी कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रुक्मणी देवी अरुंडेल। क्वेश्चन नंबर 39, किस फ्रांसीसी रसायनज्ञ ने 1806 में अपने प्रयोग को संक्षेप में प्रस्तुत किया और साबित किया कि यौगिक के स्रोत की परवाह किए बिना रासायनिक यौगिक के तत्वों का द्रव्यमान अनुपात हमेशा समान होता है? ऑप्शन ए जोसेफ प्रोस्ट, ऑप्शन बी रॉबर्ट बॉयल, ऑप्शन सी जेकब बर्जेलियस, या फिर ऑप्शन डी जॉन डाल्टन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जोसेफ प्रोस्ट। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किसे अकेले ही संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्ययंत्र बनाने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन ए शिव कुमार शर्मा, ऑप्शन बी भजन सोपोरी, ऑप्शन सी राहुल शर्मा, या फिर ऑप्शन डी उल्लास बापट। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शिव कुमार शर्मा को। दोस्तों पंडित शिव कुमार शर्मा एक भारतीय प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार थे जिन्होंने संगीत वाद्ययंत्र संतूर बजाकर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। और दोस्तों अपनी मेहनत, दृढ़ संकल्प और प्रतिभा से पंडित शिव कुमार शर्मा ने संतूर को वैश्विक नाम बनाया। क्वेश्चन नंबर 41, राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल्यवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इसमें से शामिल किया गया है ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 23, ऑप्शन सी अनुच्छेद 15, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 14। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 15 है। दोस्तों भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 का भाग 1 कहता है कि राज्य किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 42, E.M. सुब्रमण्यम एक भारतीय वाद्य यंत्र के प्रतिपादक थे। ऑप्शन ए मैंडोलिन, ऑप्शन बी गिटार, ऑप्शन सी घाटम, या फिर ऑप्शन डी पखावज। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी घाटम। E.M. सुब्रमण्यम एक संगीत वाद्य यंत्र घाटम के प्रतिपादक थे। दोस्तों E.M. सुब्रमण्यम एक भारतीय कर्नाटक शास्त्रीय ताल वादक थे जिन्होंने अपने पिता के संरक्षण में घाटम में शिक्षा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 43, पंडित रविशंकर एक महान संगीतकार संगीत की निम्नलिखित में से किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए
हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य यंत्र, ऑप्शन बी हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन, ऑप्शन सी कर्नाटक शास्त्रीय गायन या फिर ऑप्शन डी कर्नाटक शास्त्रीय वाद्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य यंत्र। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन भारत में चूना पत्थर की गुफा है? ऑप्शन ए उदावल्ली गुफाएं, ऑप्शन बी वरहा गुफा, ऑप्शन सी बोर्रा गुफाएं, ऑप्शन डी भीमबेटका गुफाएं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बोर्रा गुफाएं। दोस्तों ये जो बोर्रा गुफाएं हैं ये देश में सबसे बड़ी मानी जाती हैं और लगभग 705 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय शास्त्रीय नृत्य के मोहिनी अट्टम रूप के निम्नलिखित में से किस नर्तक को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन ए स्मिता राजन, ऑप्शन बी जयप्रभा मेनन, ऑप्शन सी सुनंदा नैर या फिर ऑप्शन डी गोपिका वर्मा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जयप्रभा मेनन। और दोस्तों ये जो जयप्रभा मेनन थी ये इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ मोहिनी अट्टम नई दिल्ली की निर्देशक थीं, जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की दुनिया में गैर पारील के रूप में ख्याति प्राप्त की। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध क्लासिक भारतीय अभिनेता देव आनंद द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ए रोमांसिंग विद वाइफ, ऑप्शन बी दी सब्सटेंस एंड दी सैंडो या फिर ऑप्शन डी ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन एक्टर या फिर ऑप्शन डी क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रोमांसिंग विद वाइब। दोस्तों इस रोमांसिंग विद लाइफ यह संस्मरण हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध क्लासिकल भारतीय अभिनेता देव आनंद द्वारा लिखा गया था। और दोस्तों ये जो रोमांसिंग विद लाइफ है इसमें देव आनंद अपनी उल्लेखनीय जीवन कहानी बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, नाइट्रोमीथेन का सही रासायनिक सूत्र ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए CH3NO, ऑप्शन बी CH3NO2, ऑप्शन सी CH4NO2 या फिर ऑप्शन डी CH3NO3। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी CH3NO2। नाइट्रोमीथेन का सही रासायनिक सूत्र CH3NO2 है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित प्रसिद्ध हस्तियों में से द रोड अहेड किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए एलोन मस्क, ऑप्शन बी बिल गेट्स, ऑप्शन सी जेफ बेजोस या फिर ऑप्शन डी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बिल गेट्स। प्रसिद्ध हस्तियों में से द रोड अहेड बिल गेट्स की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का ब्रायोफाइट है जो कई वातावरणों में रहता है और इसकी विशेषता इसके छोटे चपटे पत्ते, जड़ जैसे प्रकंद और पेरिस्टोम हैं? ऑप्शन ए फुनारिया, ऑप्शन बी उलोथ्रेक्स, ऑप्शन सी क्लेडोफोरा या फिर ऑप्शन डी उल्वा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फुनारिया। दोस्तों ये जो फुनारिया है ये काई की लगभग 210 प्रजातियों का एक जीनस है। क्वेश्चन नंबर 50, जुलाई 2021 में शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री बनने से पहले धर्मेंद्र प्रधान के पास निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय था? ऑप्शन ए सूचना और प्रसारण और खेल मंत्रालय, ऑप्शन बी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन सी आवास और शहरी विकास मंत्रालय या फिर ऑप्शन डी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्रालय। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्रालय। तो दोस्तों ये था हमारे इंडियन रेलवे के जीके, जीएस एंड जीए के अति महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट 1। और दोस्तों इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। और दोस्तों अगर लिंक वर्क ना करे तो दोस्तों आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है इंडियन एग्जाम मेकर। दोस्तों वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हो और अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो।